और 20 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं और भारत की स्टेट केरला में एक ब्रिटिश F-35 फाइटर जेट पड़ा हुआ है। और जब मैं कहता हूँ वर्ड पड़ा हुआ है, यही वर्ड यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये F-35 फाइटर जेट जो यूएसए भारत को बेचना चाहता था, आपको याद होगा जेडी वैंस भारत में आए थे और ओपनली कहा था कि भारत को सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट परचेज करना चाहिए और इसलिए F-35 परचेज करो, आपके डिफेंस के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। उसके बाद कई बार ट्रंप ने, कई बार इनके वेरियस और मिनिस्टर्स ने F-35 की बात करी, मगर पिछले 20 दिनों में पूरे भारत ने जो ये F-35 फाइटर जेट देखा है केरला में, जो वापस उड़ भी नहीं पा रहा, ना यूके जा पा रहा है, इसकी मरम्मत भी नहीं हो पा रही आज के समय। और अब न्यूज़ ये आ रही है कि इसको यहाँ से अगर हटाया जाएगा ना, तो मोस्ट प्रोबेबली तोड़ के इसको ले जाएंगे। एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आएगा यूके से यहाँ पर और इसको तोड़ के, सारे पंख वगैरह सब तोड़ के, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में डालकर वापस यूके में ले जाया जाएगा। पूरे भारत के सामने पिछले 20 दिनों में F-35 फाइटर जेट की जो भी ऑरा थी, आपने आज के समय सुना होगा सोशल मीडिया पर, यह वर्ड काफी पॉपुलर हो गया है, ऑरा। ये जो वर्ड है ऑरा, इसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा या फिर उसको आप देख रहे होगे, उसकी जो विशेषता है, उसकी जो ताकत है, वो अपने आप में उसकी एक ऑरा क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि रिसेंटली शुभमन गिल ने जो डबल सेंचुरी मारी है इंग्लैंड में, उनकी ऑरा ही अलग ही दिख रही है। नाउ F-35 फाइटर जेट की भी जो ऑरा थी ना, पिछले 20 दिनों में तो मैं कहूंगा भारत में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। इंडियंस ने इतना मजाक बनाया है F-35 फाइटर जेट का, मीम्स बनाई है, और ये मीम्स बनाना बनता भी है क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि F-35 फाइटर जेट एक मामूली सी नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते करते ऐसा वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि 20 दिन से स्टैंडर्ड पड़ा रहेगा और इसको हिलाना इम्पॉसिबल होगा। मैं देख रहा हूं यूके मीडिया ने फाइनली 20 दिन के बाद ये टॉपिक कवर करना स्टार्ट कर दिया है। पहले तो देखो, मैं साफ साफ बता दूं, अगर कोई ये इंडियन इक्विपमेंट होता, कोई तेजस फाइटर जेट होता या फिर कुछ और होता, अब तक पता नहीं कितने दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हो जाते। मगर ये F-35 वाली न्यूज़ को कई हफ्तों तक वेस्टर्न मीडिया ने कवर किया नहीं। अब मैं देख रहा हूँ एक दो दिन पहले द टेलीग्राफ फॉर एग्जांपल, इन लोगों ने रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश कर दिया था कि भारत दुश्मन है, इंडिया इज द एनिमी। बहुत शॉकिंग आर्टिकल था। ये लोग अब यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं कि इंडिया ने मॉक किया है रॉयल नेवी को ओवर स्ट्रैंडेड F-35 फाइटर जेट। अगेन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ब्रिटिश मीडिया सडनली इंडिया के बारे में ऐसी बातें क्यों लिख रहा है। हमने कोई रॉयल नेवी को मॉक नहीं किया है, बिल्कुल केरला टूरिज्म ने ये F-35 फाइटर जेट को लेकर एक एआई जनरेटेड एनिमेटेड इमेज ये यूज करी और यहां पर लिखा है यूके F-35B। इसकी स्टेटमेंट है, इसने कहा है कि केरला इतनी कमाल की जगह है कि मेरा जाने का मन ही नहीं करता। एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं इनोसेंट सी मीम है। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, यही कोई इंडिया का कोई होता ना फाइटर जेट, ये कोई गांव के लोग कुछ गायें बैल वगैरह कुछ सांप वगैरह वो दिखा रहे होते, और उसके बाद इंडियंस जब बोलते कि ये रेसिज्म है, ये गलत तरीके से हमको यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, तो उसके बाद वेस्टर्न मीडिया कहता कि हम तो यहाँ पर मजाक कर रहे हैं। अब देखो, इतने नॉर्मल से मजाक को लेकर भी ना ब्रिटिश मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमने यूके की रॉयल नेवी को मॉक किया है। और अगेन इंडिया ने मॉक किया है कि जरा भारत सरकार बैठ के यहाँ पर मॉक कर रही है। तो देखिए, यूके की नौसेना को ये देखकर पीड़ा बहुत है कि इनके F-35 फाइटर जेट जो क्राउन जूल है आज के समय यूके की नेवी का, इसका इतना बुरा हाल हो चुका है कि ये बिल्कुल टेक ऑफ नहीं कर पा रहा और इसको डिसमेंटल करके भारत से निकाला जाएगा। बट अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या ये F-35 फाइटर जेट भारत के एयर डिफेंस को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था? वेल, अगर भेजा गया था तो ये टेस्ट बुरी तरीके से फेल हुआ है। देखो यहाँ पर हुआ क्या, 14 जून 2025 को भारत और यूके ये अरेबियन सी में बिल्कुल केरला के कोस्ट के करीब एक युद्ध अभ्यास कर रहे थे। यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर से F-35 उड़ा। कुछ क्लाइमेट में कुछ हवा जरा चल रही थी, थोड़ा सा तूफान सा आया और इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ने हिट किया है इसको, कुछ नहीं, अचानक से बस इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और ये केरला में हमने अनुमति दे दी, भारत ने अनुमति दे दी कि ठीक है F-35 को केरला की एयर स्ट्रिप में आप इसको लैंड कर लीजिए, नहीं तो ऑब्वियसली ये क्रैश कर जाता। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही F-35 भी भारत में लैंड हुआ, भारतीय एयरफोर्स ने ये ट्वीट करी थी इमीडिएटली कि F-35B को हमने डिटेक्ट कर लिया था
और इसको आइडेंटिफाई कर दिया था बाय आईएसीसीएस नेटवर्क। आईएसीसीएस की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये एक ऑटोमेटेड कमांड और कंट्रोल सिस्टम है एयर डिफेंस के लिए जो इंडियन एयरफोर्स यूज करती है। ये ऑल ओवर इंडिया काम करता है। कोई फाइटर जेट चाहे किसी भी लेवल का हो, ये लोग आज के समय इतने कैपेबल हैं कि जल्दी से जल्दी इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और इंडिया ने ओपनली ये बात दुनिया को भी बताई, हालांकि वेस्टर्न मीडिया ने इस बात को बिल्कुल ना के बराबर कवर किया है। क्यों? ह्यूज एम्बैरेसमेंट है कि एक तो F-35 फाइटर जेट 20 दिन से टेक ऑफ नहीं कर पा रहा। दूसरी बात, भारत ने बहुत ही आसानी से अपने एयर डिफेंस नेटवर्क से इसको डिटेक्ट कर लिया था। कोई इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है भारत को शॉक नहीं कर पाई। और अगेन ये जो मैसेज है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूके और यूएस को हमने भेजा है, ये चाइना को भी भेजा है कि जो तुम भी 5th जनरेशन फाइटर जेट अगर बनाकर बैठे हो, अगर तुमको लगता है कि वो F-35 की कैटेगरी का है, जो मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, तो इंडिया आराम से उसको डिटेक्ट कर लेगा। अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटी पर इतना विश्वास मत करना कि आराम से इंडिया के एयर स्पेस में चले जाओगे। बट एक क्वेश्चन ये आता है, हमने डिटेक्ट तो कर लिया F-35 को, मगर क्या जानकर यूके ने इंडिया के एयर डिफेंस को टेस्ट करने के लिए ये सब किया था? देखिए, इसके चांसेस कम लग रहे हैं ऑनेस्टली। मैं आपको साफ-साफ बता रहा हूँ, क्योंकि ऑल ऑफ दिस इज सो एम्बैरेसिंग फॉर यूके। आई मीन, इनको अगर करना होता टेस्ट 10 तरीके और होते। इनके टेस्ट करने के लिए ही आते ना, तो दूसरे तीसरे दिन में F-35 फाइटर जेट उड़ जाता और ये इसको ले जाते वगैरह। ये इस तरीके से F-35 का जो मजाक बना है, जो ना सिर्फ इंडिया में, अब तो खैर ये ग्लोबल इशू बन गया है, कई कंट्रीज इसको नोट कर रही हैं। इससे F-35 की जो ब्रांड वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा गिरी है। और मुझे लगता नहीं है इसलिए कि ये कोई बहुत बड़ा कोई प्लान था भारत के एयर डिफेंस को टेस्ट करने का। और ऑनेस्टली यूके भारत का एयर डिफेंस टेस्ट करना भी क्यों चाहेगा? दैट डजंट रियली मेक एनी सेंस। अगर यूएस को या फिर किसी और कंट्री को टेस्ट करना है तो 10 और तरीके हैं। और हमारे तो देखिए कॉम कासा लेमोआ जैसे एग्रीमेंट्स भी हैं बहुत सारे यूएस के साथ, यूके के साथ। काफ़ी बार यूएस की एयरफोर्स भी आ चुकी है भारत में फॉर वेरियस एक्सरसाइजेस और इवन डिफेंस एग्जीबिशन के लिए। तो नहीं, आई मीन आई थिंक यहाँ पर जेन्युइनली ये F-35 फाइटर जेट में एक फॉल्ट आ गया था, जो अपने आप में बहुत एम्बैरेसिंग है। और उसके बाद से 20 दिन हो गए हैं ये भारत में पड़ा है। और अब जाकर ये इशू रिजॉल्व करने के लिए पहले तो एक टीम भेजी गई 40 इंजीनियर्स की। ये यूके से आए थे। ये बिल्कुल भी इस फाइटर जेट को वापस चला नहीं पाए। और अब घूम फिर के बात यही आ रही है कि इसको तोड़कर वापस यूके ले जाया जाएगा। सो अगेन, इस पूरे इशू को लेकर देखिए थ्योरीज बहुत सारी बन सकती है, क्योंकि बहुत ही एक विचित्र घटना है। मगर मैं यूजुअली फैक्ट्स के हिसाब से काम करता हूं, जो काफ़ी हद तक ऑफिशियल वर्ड है उसके हिसाब से वीडियो बनाता हूं। तो लगता नहीं है कि यहाँ पर यूके ओपनली इंडिया का एयर डिफेंस टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। अगर कर रहे होते तो ऑब्वियसली उसके बाद और कोई ना कोई स्टेटमेंट ज़रूर आती। और अभी देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और अगेन मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी, यूके मीडिया लगातार बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो चुका है टुवर्ड्स इंडिया। पहले बीबीसी थोड़ी ऐसी हेडलाइन डालता था, अब तो द टेलीग्राफ वगैरह सारे ही इंडिया के बारे में जब भी कोई बात मेंशन होती है तो दे आर वेरी एग्रेसिव। और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है, ऑफ कोर्स मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि यूके अब वॉर रेडी हो रहा है। और ऑब्वियसली जब मैं कह रहा हूँ वॉर रेडी, तो ये वॉर सीधी सी बात है, जापान पे करेंगे नहीं। यूके वॉर रेडी हो रहा है रशिया के लिए। तो कोई भी कंट्री जिसके रिमोटली भी फ्रेंडली रिलेशन दिखते हैं इनको रशिया के साथ, उसको ये टारगेट भी करना स्टार्ट कर देंगे। सो अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी। कुछ मेजर अपडेट होती है तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा।